ये लो मैडम, खाओ बर्गर खाओ। मुकेश काका, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे सड़ा हुआ बर्गर खिलाया। रुक दो अभी। जतिन, जतिन! अरे क्या हुआ शिवानी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? देखना जतिन, इस बुढ़े ने मुझे सड़ा हुआ बर्गर खिलाया और ऊपर से मुझे थप्पड़ भी मारा। क्या मुकेश काका ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? इनकी इतनी हिम्मत? देखिए साहब, मैं आपकी और मेम साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज जो मेरे दिल पर बीत रही है ना, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अरे लेकिन काका, ऐसी भी क्या बात हो गई जो आपने शिवानी के ऊपर हाथ उठा दिया? साहब, आज आपसे आपका नौकर नहीं, एक मजबूर बाप बात कर रहा है। देखिए काका, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, आप साफ साफ बताइए, कहना क्या चाहते हैं? साहब, आप ये सोच रहे हैं ना कि मैंने मेम साहब को सड़ा हुआ बर्गर क्यों खिलाया, थप्पड़ क्यों मारा? साहब, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सच्चाई जानेंगे ना तो मैं ही क्या, आप भी मेम साहब को थप्पड़ मारेंगे। ये बर्गर, रात का बर्गर जतिन ने अभी तक नहीं खाया। ये जतिन भी ना। मेम साहब, घर का सारा काम कर दिया हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर तू जा। मेम साहब, मुझे बहुत तेज भूख लगा है, कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए। नहीं नहीं रामू, अभी घर में कुछ भी नहीं बना है। ठीक है मेम साहब। अच्छा रामू रुक, तुझे भूख लगी है? जी मेम साहब। अच्छा तो फिर एक काम करना, ये बर्गर खा ले, मैं ना कुछ देर पहले ही लाई थी, ठीक है? तो तू ये खा ले। हाँ दीजिए। ये गरीब लोग भी ना, इन्हें सड़ा गला कुछ समझ नहीं आता, जो दे दो बस खा लेंगे। क्या हुआ बेटा? पापा, बहुत तेज मेरा पेट दर्द कर रहा है। ये दर्द कर रहा है? क्या खाया था? बर्गर खाया था पापा। वो मेम साहब मुझे खाने के लिए बर्गर दी थी, वही बर्गर जब से खाया हूँ तब से मेरा बहुत तेज पेट दर्द कर रहा है और मुझे 2-3 बार उल्टी हो गया है। अरे खाने से मना कर देता। तेरी हालत ज़्यादा खराब हो रही है, कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास चलते। चल आजा, उठ बेटा, ठीक हो जाएगा, घबरा मत। आजा। क्या हुआ मेम साहब? खराब था ना वो बर्गर? आ रही थी ना बदबू? अरे जो बर्गर आपने दिया था वो भी खराब था, आपको बदबू आ रही थी, तो आपको क्या अधिकार था मेरे बेटे को देने का? आपने खराब बर्गर मेरे बेटे को खिला दिया। अरे क्या कसूर था मेरे बेटे का? उसे भूख लग रही थी, उसने आपसे खाना ही तो मांगा था। अरे मेम साहब, आप तो पढ़ी लिखी है, आपको तो पता है ना कि खराब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। मेरे बेटे को भी फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो बीमार हो गया है, अस्पताल में भर्ती है। मेम साहब, इतनी तबीयत खराब हो गई है उसकी कि जो भी खा रहा है उल्टी कर रहा है। उसके इलाज में रोज 4-5 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है। अरे आप तो जानती हैं कि मेरी इतनी कमाई नहीं है, मैं तो घर घर जाकर झाड़ू पोछा करता हूँ, उससे अपने घर का गुजारा करता हूँ। कहाँ से कराता अपने बेटे का इलाज? इसलिए जगह जगह से भीख मांगकर, उधार मांगकर अपने बेटे का इलाज करा रहा हूँ। मेम साहब, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा ही तो है, और कौन है मेरे इस दुनिया में? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। अरे मेरा बेटा तो भोला वाला है, सीधा है, उसे आप लोगों ने जो दे दिया उसने खा लिया। पर मेम साहब तो समझदार है ना, उन्हें पता था कि बर्गर सड़ा हुआ है, उससे तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन उन्होंने वो बर्गर मेरे बेटे को दे दिया। वो तो डॉक्टर ने बताया कि आपने जो बर्गर दिया था वो सड़ा हुआ था, जिससे मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वो आईसीयू में है। क्या शिवानी, तुमने इनके बच्चे को खराब बर्गर खिला दिया, और जबकि तुम जानती थी कि वो बर्गर खराब हो चुका है? अरे कम से कम ये तो सोच लेती कि वो बर्गर खाने के बाद इनके बच्चे की क्या हालत हो जाएगी। अरे क्या बीतेगी उस पे? आज तुम्हारी वजह से ना वो बेचारा हॉस्पिटल में है। अगर घर में खाना नहीं था तो उसे साफ मना कर देती, वो बेचारा चुपचाप चला जाता। लेकिन तुमने क्या किया? उसे खराब बर्गर दे दिया।
अरे मुकेश काका भी ना हमारी फैमिली का ही हिस्सा है, इसलिए उनका बच्चा भी हमारे बच्चे की तरह ही है। अरे वो तो अच्छा है कि मुकेश काका हमारे यहाँ काफी सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, वरना आज तुम और मैं जेल की सलाखों के पीछे होते, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने उनके बच्चे को मारने की कोशिश की है। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो। खैर तुमसे ना मैं बाद में बात करूंगा। मुकेश काका प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शिवानी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसने जो भी किया आपके बच्चे के साथ बहुत गलत किया। इसे आपके बच्चे को वो खराब बर्गर नहीं देना चाहिए था। और मैं आपसे वादा करता हूँ आपके बच्चे का इलाज मैं कराऊंगा, उसका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज कराऊंगा। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये बात ना बाहर मत जाने देना। अगर ये बात बाहर चली गई ना तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। और आप टेंशन मत लीजिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तो और मैं आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। आप बताइए ना आपको कितने पैसे चाहिए? अच्छा साहब, आप पैसे देकर मेरा मुंह बंद करना चाहते हो? अरे मेरे बेटे की जान पर बनाई है और आप चाहते हो कि मैं आपसे पैसे लेकर अपनी जुबान बंद रखूं? साहब, मेम साहब ने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है, मेरा वंश खत्म करने की कोशिश की है, मेरा परिवार खत्म करने की कोशिश की है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया मैं तो जीते ही मर जाऊंगा। मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? अपने बेटे के लिए तो जी रहा हूँ, अपने बेटे के लिए ही तो कमा रहा हूँ। अगर मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा इस दुनिया में? नहीं चाहिए ऐसा पैसा जिसकी वजह से मेरे बेटे की जान चली जाए। मैं अपने बेटे के लिए ही तो घर घर जाकर साफ सफाई का काम करता था। मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है। अरे मैंने अपने बेटे से खुद कहा था कि तुझे किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मेम साहब से मांग लेना, साहब से मांग लेना। भूखा था इसलिए उसने अपना मानकर आपसे खाना मांगा और आपने क्या किया? उसे सड़ा हुआ बर्गर जो कि आपको डस्टबिन में फेंकना चाहिए था मेरे बेटे को खिला दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप एक मासूम की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या आप पर पाप नहीं लगेगा? जरा नहीं सोचा आप लोगों ने? और एक बात बताऊं मेम साहब, हम भी इंसान हैं, हम लोगों को भी अच्छा खाने का, अच्छा पीने का अधिकार है। भले ही हम गरीब हैं लेकिन हैं तो इंसान ही। आप क्या सोचते हैं आप लोग हमें जो भी सड़ा गला खाना दे देंगे वो हम खा लेंगे और हमें आराम से पच जाएगा? ऐसा नहीं होता मेम साहब। खराब खाना खा के हम भी बीमार पड़ते हैं। जैसे आज मेरा बेटा बीमार होकर अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। और हाँ साहब, आप यही चाहते हैं ना कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं ताकि समाज में आपकी बदनामी ना हो? तो ऐसा ही होगा साहब, मैं भी नौकर होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। आप लोग तो भले ही मालिक होने का फर्ज नहीं निभा पाए। ठीक है साहब, मैं वादा करता हूँ ये बात किसी को पता नहीं लगेगी, किसी को पता नहीं लगेगी। और साहब, मेरा आप लोगों के साथ यहीं तक का सफ़र था। मैं आगे आप लोगों के साथ काम नहीं कर पाऊँगा, इसलिए चाह रहा हूँ साहब नौकरी छोड़ के। नहीं नहीं मुकेश काका, आप प्लीज़ ऐसे मत जाइए। आपने हमारे घर पे बहुत सालों से काम किया और अब आप ऐसे चले जाएंगे तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे आपके बच्चे को वो सड़ा हुआ बर्गर नहीं देना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे बहुत अफसोस है मुकेश काका कि मेरी वजह से आपके बच्चे की आज ऐसी हालत है, इतनी तबीयत खराब है। अगर घर में खाना नहीं था तो मुझे उसे मना कर देना चाहिए था, मुझे उसे खराब बर्गर नहीं देना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ काका, आगे से ना मेरे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, अनजाने में भी नहीं होगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, पर प्लीज़ ये घर छोड़कर मत जाइए। चेतन तुम कुछ बोलो ना काका को। मुकेश काका प्लीज़ रुक जाइए ना, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे और हमेशा पछतावे में रहेंगे कि हम आपको रोक सकते थे पर रोक नहीं पाए। और मुकेश काका, हम आपको अपनी फैमिली का मेंबर मानते हैं और आप भी तो हमें अपना बच्चा मानते हैं ना। प्लीज़ इस नाते रुक जाइए। साहब, आप लोगों के साथ मेरा सफ़र बस यहीं तक था। आप लोगों के साथ जितना मेरा साथ था हाथ से ख़त्म। मैं चलता हूँ।